इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हों। सवा छः वाला जो कार्यक्रम है ये उन चीज़ों के प्रति हम लोग समझें जिसका एग्जाम्पल देते हैं और उसी वजह से झगड़े भी करते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या सुने कि कृष्ण भगवान ने बड़ा गलत किया, शिशुपाल वध किया। शिशुपाल क्या किए थे? केवल 100 बार गाली दिए थे। ज्ञान की संस्कृति क्या है कि हम अनअफेक्टेड रहें। कोई हमें गाली दे या प्रेम से बोले, हम दोनों में हमारा जो प्रतिक्रिया हो एक समान हो। तो कृष्ण भगवान ने शिशुपाल वध क्यों किया? इसका अर्थ है कि या तो हम गलत समझ रहे हैं, तो कृष्ण भगवान गलती नहीं करेंगे, हमारी समझ गलत होगी। ताइए हम देखें कि हमारी समझ गलत कहाँ है, तो कैसे समझ को बढ़ाएं हम। फिर क्रिया योग ध्यान करिए। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि शिशुपाल वध क्या है। देखिए, भारतीय संस्कृति है जिसको ज्ञान की संस्कृति कहते हैं। यही भारतीय संस्कृति, ज्ञान की संस्कृति क्या है? सिर से पैर की उंगली तक इसमें ज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए इसको भा कहते हैं, भरा हुआ है। कौन सा ज्ञान है? इसमें आ की मात्रा है। आ की मात्रा को क्या कहते हैं? 3 प्रकार का ज्ञान और शक्ति: सृजन, निर्माण, सुरक्षा और परिवर्तन। तो हम इससे भरे हुए हैं। और किस तरह से भरे? कर रहा इस ज्ञान से ऐसे भरे हैं जैसे आग और गर्मी आपस में एक साथ, समुद्र और समुद्र की लहर एक साथ, ऐसे ही है। तो ज्ञान की संस्कृति क्या है कि योगेश्वर कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते, वो तो विष्णु के अवतार है। तो भारतीय संस्कृति क्या है? अगर कोई अज्ञानी है तो उसको ज्ञान दिया जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अज्ञान, जो अज्ञानी है, इनको हम ज्ञानी बनाएं। ज्ञानी कैसे बनाएंगे? मार करके नहीं होता। हम मेडिकल साइंस से नहीं आता है, हम बड़े कमजोर है, तो हमको मार देंगे तब आएगा। हमको इंजीनियरिंग पढ़ने का मन ही नहीं है, हमको उसका ज्ञान नहीं था। हमको ज्ञानी बनाने के लिए मार देंगे हमको। इसे आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, जो विष्णु का अवतार है वो ये सब नहीं कर सकता है कि कोई 100 बार गाली दे तो उसका गला काट ले। 100 किसको कहते हैं? देखिए, जो ज्ञान की भाषा है होता है एक वचन, और फिर होता द्विवचन, फिर होता बहुवचन। तो गलती 1 है, फिर गलती 2 है, फिर गलती 100 का मतलब होती ही जा रही है, गलती रुक नहीं रही है। गलती जब होती ही जाती है तो हम कौन हैं? फिर हमें कहा जाता है शूद्र। शूद्र किसको कहते हैं? जन्म तो जाए तो शूद्र, जो शिशु अवस्था है इसी को शूद्र अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या है कि हम गलती करते ही जाते हैं। गलती क्यों करते हैं? क्योंकि सिर और रीढ़ के अंदर जो ज्ञान के केंद्र हैं, ये है कंठ, इसके अंदर है विशुद्धि चक्र। इसको जब हम जागृत कर देते हैं तो हमारा धैर्य अनंत हो जाता है। धैर्य अनंत होने पर कैसे होता है? फिर काम करते ही उबते नहीं हैं, बार बार समय नहीं देखते कितना समय लगेगा। कोई काम करते हैं तो कठिनाई की अनुभूति नहीं होती है। कृष्ण भगवान ने क्या किया था
यहाँ पर जो चक्र है इसको जागृत कर दिया था। कृष्ण भगवान के अंदर जो जागृत चक्र की शक्ति है, उस जागृत चक्र की शक्ति से इसको टच किया और ये जग गया। फिर शिशुपाल परम ज्ञानी हो गया, उसको मारे नहीं थे। अगर कृष्ण भगवान मारे थे ये हम कहते हैं तो हमारे अंदर संविधान में हम कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की, तो शिशुपाल वध की तरह न्यायपालिका बनती। कोई 100 गलती करे तो गला काट लो, क्योंकि हमारे आराध्य कृष्ण भगवान करते थे। इसलिए याद रखिए, किसी चीज को जानने के लिए क्रिया योग ध्यान करना पड़ेगा। जब क्रिया योग ध्यान करिए तो पता चला शिशुपाल वध ये है। और कब हो रहा था ये? जब राजसूय यज्ञ हो रहा था। किसका? युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर कौन है? यहाँ पर जब शक्ति जगती है तो अंदर आसमान की तरफ असीमता आ जाती है, हमारा धैर्य अनंत हो जाता है, हम अथाह शांति में, कामनेस में आ जाते हैं। इसी का यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में सब लोग बैठ करके इस तरह से ध्यान कर रहे थे सबका चक्र जग जाए, लेकिन शिशुपाल का नहीं जग रहा था। सीधा कृष्ण भगवान ने उसके ऊपर बड़ी कृपा किया, उसके विशुद्ध चक्र को जगा दिया। ये हुआ था। जब लोग देखते हैं सुनते हैं वो नहीं है। इसी तरह से कृष्ण भगवान के बारे में और जो चीजें हैं कि कंस को गला दबा के मारे, अर्जुन को शिक्षा दिए कि तुम लड़ाई करो, और कितने लोग समाप्त हो गए, लाखों लोग मर गए, ये सब नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान की पूजा नहीं होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसकी वजह से हुआ, उसकी पूजा नहीं होती है। कोई हिटलर की प्रतिमा लगा के पूजा नहीं करता। कृष्ण की पूजा होती है, राम की होती है, बुद्धा की होती है, जीसस क्राइस्ट की होती है। इसी सब चीज़ों को पढ़ करके हम कंफ्यूज हो गए हैं।